ज्ञानी जनों ने कहा है कि सम्मान एक ऐसी चीज है जो कमाई जाती है और इसकी कीमत रुपए पैसे धन नहीं होते बल्कि आपका काम होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी कामों से ही समाज में मान सम्मान पाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब दुर्जनों से आपका सामना होता है। कलयुग की शुरुआत ही जलन, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि भावनाओं के साथ हुई है। ऐसे में कई बार आपका सामना ऐसे हालातों से भी होता है जब गलती ना होने के बावजूद भी आपको अपमानित होना पड़ता है। कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बिना बात ही आपका अपमान करने से नहीं चूकते। तो ऐसे में क्या किया जाए? इसका जवाब आपको गीता में शिशुपाल और श्री कृष्ण के एक प्रसंग से मिलता है। इसके अनुसार अपने कर्मों से ही मनुष्य जाना जाता है, इसलिए किसी के द्वारा सम्मान या अपमान किया जाना केवल उस क्षण के लिए ही होता है। आगे आपके सामाजिक जीवन में उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, लेकिन आपके कर्म ही हमेशा याद किए जाते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बेवजह और बार बार आपका अपमान करता है तो उसे अनदेखा करें। लेकिन हाँ, अगर एक सीमा से अधिक ऐसा हो तो इसका जवाब देना भी आवश्यक है। पर जवाब का अर्थ यह नहीं है कि आप भी बदले में उसका अपमान करें। वास्तव में ऐसा करना आपको उसके अपमान का ही हकदार बनाता है। इसलिए यह जवाब भी आपको अपने कर्मों के द्वारा ही देना होगा। एक समय की बात है, एक गांव में दो बड़े ही अच्छे दोस्त रहते थे, राम और श्याम। वे एक दूसरे के साथ हर सुख दुख को साझा करते थे और उनकी दोस्ती का नाम गांव में मशहूर था। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम सुरेश था। सुरेश एक बहुत ही बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति था। वह गांव में आकर दोनों दोस्तों की दोस्ती को टूटाने का प्रयास करने लगा। सुरेश ने धीरे धीरे राम और श्याम के बीच मिलने वाले संघर्ष को बढ़ा दिया। वह फसलों के बारे में झूठी जानकारी देने लगा और दोनों दोस्तों को दूसरे के ऊपर संदेह करने लिए मजबूर करता रहा। इसके परिणाम स्वरूप राम और श्याम के बीच लड़ाई हो गई और उनकी दोस्ती का सब कुछ खो दिया। थोड़ी देर बाद सुरेश को पता चला कि उसने दोनों दोस्तों को गुमराह किया है और उन्होंने उनकी दोस्ती को टूटने के लिए जानबूझकर काम किया है। उसे अपने किए के प्रति खेद हुआ और वह गांव के सभी लोगों के सामने माफी मांगने गया। राम और श्याम ने सुरेश की माफी को स्वीकार किया और फिर से दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि छल से कोई भी फायदा नहीं होता और दोस्ती और आपसी विश्वास की महत्वपूर्णता को समझाती है। यहाँ श्री कृष्ण जी की बातें भी याद आती है, जिन्होंने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में धर्म का पालन करने की सलाह दी और उन्होंने दोस्ती और सहमति के महत्व को बताया। उसके अपमान की जो भी वजह हो उसे अपने कर्मों के द्वारा गलत साबित करें। यकीन माने, संभव है अपमान करने वाला व्यक्ति भी आपके लिए सम्मान के दृष्टि रखने लगे। अगर नहीं भी तो उसका परिणाम अन्य सभी रूपों में आपके लिए सम्मान ही लेकर आएगा। श्री कृष्ण और शिशुपाल के बीच एक करीबी रिश्ता होने के बावजूद संबंध अच्छे नहीं थे। शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। इस तरह रिश्ते में दोनों भाई थे। इसके बावजूद शिशुपाल के मन में श्री कृष्ण के लिए अच्छे भाव नहीं थे। इसकी वजह थी श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी, जिससे वह कभी शादी करना चाहता था। रुक्मिणी हमेशा ही श्री कृष्ण को पसंद करती थी और मन से उन्हें ही अपना पति मान चुकी थी, लेकिन उनका भाई रुक्मी कृष्ण को पसंद नहीं करता था और इसीलिए उसने चेदी राज्य के राजा शिशुपाल से उसके रिश्ते की बात तय कर दी। बाद में रुक्मिणी ने एक दाई के हाथों श्री कृष्ण से अपने मन की बात बताई और इस अनचाहे विवाह से बचाने की बात कही। श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी की खूबसूरती की कई कहानियां सुनी थी और वह भी उन्हें पसंद करते थे।
आखिरकार उन्होंने रुक्मी को युद्ध में हराकर रुक्मिणी से शादी की। शिशुपाल ने इसे अपना अपमान समझा, इसलिए इसके बाद से उसके मन में कृष्ण के प्रति बैर भाव आ गए। एक बार युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ आयोजित किया और शिशुपाल समेत कई राजाओं को आमंत्रित किया। वहां कृष्ण के प्रति लोगों की भक्ति, श्रद्धा और सम्मान देखकर वह क्रोधित हो उठा और उन्हें अपशब्द कहकर अपमानित करने लगा। इस पर पांडव उसे दंड देने को आतुर हो चुके। अर्जुन और भीम उसे मारने को उठे, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें रोक लिया और उसी प्रकार मुस्कुराते हुए निर्विकार भाव से शिशुपाल के अपमान भरे शब्द सुनते रहे। एक प्रसंग के अनुसार श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों को क्षमा करेंगे, लेकिन उसके बाद भी उसने कोई गलती की तो उसे उसका दंड अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण ने यहाँ वही किया। शिशुपाल लगातार अपशब्द कहता रहा और श्री कृष्ण उसके शब्द गिनते रहे। जैसे ही वह 99वें शब्द पर पहुंचा, उन्होंने उसे चेतावनी दी कि अब उसे रुक जाना चाहिए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। लेकिन वह नहीं रुका। इस प्रकार 100वें शब्द के पूरा होते ही उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रसंग की सीख यही मानी जाती है कि बेवजह किए अपमान को एक सीमा तक दरकिनार करना चाहिए, लेकिन उसके बाद अपमानित करने वालों को अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास अवश्य कराना चाहिए। अगर कोई आपसे छल कर रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सावधान होकर उस पर नजर डालना चाहिए, लेकिन उसके बदले कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, क्योंकि प्रतिक्रिया देने पर एक दूसरे का कम ही निकालेगा। हाँ, लेकिन आप जरूर उस पर निगाह डालिए है ताकि अपना बचाव कर सकें। कुछ गलत प्रतिक्रिया ना देने पर उसके मन में जरूर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देखो, चीट करने वाला इंसान मतलब धोखेबाज इंसान के किसी अच्छे इंसान के जीवन में होना उसके जीवन को बर्बाद कर देता। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। आप अगर सच्चे हैं तो आप सच्चे लोगों से संपर्क में रहे। ऐसे दोगले लोग जितने जल्दी अपनी हरकत दिखा दे उतना ही अच्छा है। अब आपने उस चीज से कुछ तो सीखा ही होगा, तो खुश हो जाओ कि एक घटिया इंसान चला गया। अब आपके पास वो लोग होंगे जो आपको आज भी प्यार करते होंगे। उनके साथ वक्त बिताओ, दुनिया को दूसरे हिस्से से देखे कि जो होना था हो गया, अब रुकना नहीं है। एक ही जिंदगी है, हारना मना है। बस भूल जाओ ऐसे लोगों को और माफ कर दो, समझो कि उसने क्या को दिया। याद रखे, खुद को वक्त के साथ बदलते रहो और फिर आपको समझ आएगा आखिर ऐसा क्यों हुआ। और यदि आपके साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो सबसे पहले उसे स्वयं ही उत्तर देने का साहस रखिए। दूसरों से उम्मीद बाद में कीजिएगा। साहस और कायरता दोनों ही अत्यधिक संक्रामक होते हैं। जिस भी भाव से आप शुरुआत करेंगे, लोग आपका उसी भाव से मात्र अनुसरण करेंगे। यदि आप चुपचाप बर्दाश्त कर देते हैं तो लोग भी तमाशबीन बने रहते हैं, और यदि आप आगे से कड़क जवाब दे देते हैं तो लोग भी आस्तीन चढ़ाते हुए आपका पक्ष लेने आ जाते हैं। अजी, जब कोई जलता है तो वह अपना खून खुद जलाता है, मानसिक रूप से बेचैन रहता है, आपके प्रति द्वेष भाव रखता है, आदि आदि। इससे बचने के लिए आप उसका चिंतन करना पूरी तरह से बंद कर दो, यानी कि आप उसका नाम लेना ही बंद कर दो, उसको पूरी तरह से अनदेखा कर दो। आपने आप में मस्त रहो। अब बात रही कि आपका साथ न दे तो क्या करना चाहिए। इस संबंध में यह कहा जा सकता है, ऐसे आदमी से आप साथ की अपेक्षा कर भी कैसे सकते हैं। इससे कोई अपेक्षा करना अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। जैसा कहा भी गया है,